हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, द होम कमिंग का आज मैं आप लोगों के लिए लास्ट पार्ट लेकर आया हूँ। आज ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया कि फटिक जो है उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वह नींद में बड़बड़ाता रहता था। विशंबर यहाँ से मुझे बताना है, यहाँ तक मैंने बता दिया था। विशंबर न्यू हिज थॉट्स, विशंबर उसके विचारों को जानता था। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, और उसके सर को उसने झुका दिया। विस्पर्ड, और फिसफिसाया या धीरे से बोला, फटिक, आई हैव सेंट फॉर योर मदर, कि मैंने तुम्हारी माँ को बुला लिया है। ये बात मतलब धीरे से मैसेज जो है वो फटिक के कान में उसने बोल दिया। द डे वेंट बाय, दिन गुजर गया। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, इन अ ट्रबल्ड वॉइस, एक समस्या भरी आवाज़ में, दैट की द बॉयज़ कंडीशन, की जो लड़के की जो कंडीशन है यानी जो अवस्था है, वॉज वेरी क्रिटिकल, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये क्रिटिकल है, भयानक है। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो मलेरिया से पीड़ित हो गया था और उसको जो है और बरसात में भीगा भी बहुत ज़्यादा था। तो डॉक्टर ने ये बात बोली कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। फटिक बिगेन टू क्राई आउट, फटिक दोबारा से चिल्लाने, मतलब वो चिल्लाने लगा, दोबारा से नहीं, फटिक जो है वो चिल्लाने लगा। बाय द मार्क, मतलब बड़बड़ाने लगता था नींद में। ओके, तो ये क्या नींद में बड़बड़ा रहा है, वो अचानक से बीच बीच में वो अपने घर पहुंच जाता है नींद में ही, जहाँ पर वो नदी के किनारे वो खेलता रहता था, सीधा वहीं पहुंच जाता है। बाय द मार्क 3 फैदम, बाय द मार्क 4 फैदम। देखिए ये फैदम्स क्या होते हैं, फैदम्स जो नदी होती है या समुद्र होता है उसकी जो गहराई नापना की जो यूनिट होती है या इकाई होती है या मात्रक होता है, उसको बोलते हैं फैदम। तो बाय द मार्क मीन्स यहाँ तक, ओके, मतलब इस निशान तक 3 फैदम हो गया। बाय द मार्क इस निशान तक 4 फैदम हो गया। बाय द मार्क इस निशान तक, ये बार बार बड़बड़ा रहा है नींद में ही। ओके, नींद में बोल रहा है। ही हैड हेयर्ड द सेलर ऑन द रिवर स्टीमर कॉलिंग आउट द मार्क ऑन द प्लम लाइन। प्लम लाइन जो होती है उसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो साहुल होता है, यस, साहुल एक नापने वाली एक डोरी होती है, वहाँ पे एक रिवर स्टीमर खड़ा रहता था। ओके, तो वो एक नाविक, सेलर में से होता है नाविक, तो वो उसी की आवाज़ को सुनता था वहाँ पर, जहाँ पर अपने माँ के साथ रहता था। मामा के साथ नहीं, माँ के साथ जब वो रहता था, माखन के साथ रहता था और अपनी मदर के साथ रहता था। तो वहाँ पे एक रिवर स्टीमर था, तो वो ये बोलता रहता था प्लम लाइन पे खड़े होकर कि एक फैदम, 2 फैदम, और वहाँ पे खड़े होकर ही हैड हेयर्ड, यह सुनता रहता था जो फटिक था। तो वो बड़बड़ा रहा है अपने मन में सुन के उसकी बात को, क्योंकि वहाँ पे जब वो रहता था तो वो उसकी बातों को सुनता रहता था कि देखिए चिल्ला रहा है, एक फैदम, 2 फैदम, 3 फैदम, तो वो उसके मन में बस गया है। और अब जब तबीयत इसकी ख़राब हुई है तो वो लेटे लेटे वही बातें सोच रहा है और बोल रहा है मन में। नाउ अब ही वॉज हिमसेल्फ प्लम्बिंग एंड अनफैदम सी, और अब वो क्या कर रहा है, अब वो खुद से ही अनफैदम सी, एक अथाह सागर को, मतलब जिसको नापा नहीं जा सकता, एक ऐसा अनफैदमेबल सी है, उसको वो नाप रहा है। मतलब यहाँ पर ये बहुत अच्छा सेंस दिया गया है कि पहले तो वो सुनता था केवल कि 1 फैदम, 2 फैदम, और अब उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो एक अथाह सागर को नाप रहा है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। लेटर इन द डे फटिक्स मदर ब्रस्ट इन टू द रूम लाइक अ वर्लमाइंड। लेटर इन द डे मतलब दिन के बाद में, मतलब दिन जब थोड़ा बीत गया उसके बाद, फटिक्स मदर, जो फटिक की माँ है, बस्ट में धमकना, धमकी, इनटू द रूम, कमरे में, लाइक अ व्हर्लविंड, एक बवंडर के जैसे, जैसे एक भंवर होता है एकदम वैसे ही आके वो एक चक्रवात के जैसे उसकी फटिक की माँ धमकी, मतलब सब फटिक की माँ जो है वो कलकत्ता उसके मामा के घर आ गई, क्योंकि उसके मामा ने बताया था कि वो आ चुकी है ना, मतलब मैंने उसको संदेशा भेज दिया है, ये बात उसको कान में फुसफुसाया था, पिछले पेज में हमने पढ़ा। एंड बिगेन टू टॉस, ओके, टॉस मीन्स होता है हिलना डुलना,
और वो हिलने डुलने लगी फ्रॉम साइड टू साइड, इधर से उधर, मैं इधर गई उधर गई, मैं हिलने डुलने लगी। एंड मोहन बहुत दुखी हो गए एंड क्राई, और रोने लगी इन अ लाउड वॉइस, बहुत ज़ोर ज़ोर से। बिशंबर ट्राई टू काम एंड हर एजिटेशन। देखिए एजिटेशन में होता है व्याकुलता या उसके बहुत ज़्यादा जो एंग्जाइटी होती है इंसान के अंदर की, चिंता जो होती है उसको बोलते हैं। तो बिशंबर ने कोशिश करी उसकी व्याकुलता को शांत करने की। काम मीन्स होता है शांत करना। बट सी फ्लंग, लेकिन वो फैल गई। फ्लंग मीन्स होता है फैल जाना, पसर जाना। तो फैल गई, उसने खुद को फैला दिया। कहाँ पर? बेड पर। बेड पर एकदम से फैल गई रोते रोते। एंड क्राइड, और कहने लगी फटिक माई डार्लिंग फटिक, मेरे लाल मेरे लाल, मेरे पीले मेरे हरे। तो ऐसे माँ करती भी हैं, है ना। तो वो एकदम से एकदम आई और पहले मेरा फटिक कहाँ है, फटिक कहाँ है, इधर उधर एकदम ढूंढने लगी एकदम से आके खूब। लेकिन बिशंबर ने पूरी कोशिश करी कि शांत हो जाए, लेकिन वो एकदम से आके एकदम बिस्तर पे एकदम फैल गई। मेरा लाल कहाँ है ना, मेरा लाल मेरा लाल। फटिक देखिए ना, मैं कह रहा था एंडिंग बहुत अच्छी है, माँ मिल जाएगी ना लास्ट में। फटिक स्टॉप्ड हर रेस्टलेस मूवमेंट। फटिक ने रोक दिया अपने रेस्टलेस मीन्स होता है जो बेचैनी उसके अंदर थी, उसको एक क्षण के लिए क्या कर दिया, रोक दिया। जो फटिक के अंदर बेचैनी थी उसको उसने रोक दिया। हिज हैंड्स सीज्ड, उसके हाथ जो है वो रुक गए। बीटिंग अप एंड डाउन, जो इधर उधर अप डाउन मतलब बीट कर रहे थे एक दूसरे, मतलब बेचैनी में जो हाथ पटकना होता है उसको, तो वो भी उसने रोक दिया। ही सेड, उसने कहा आह, अरे। फटिक वेरी स्लोली टर्न हिज हेड, फटिक ने अपने सर को बहुत धीरे से मोड़ा। एंड विदाउट सीइंग एनीबडी, और बिना कुछ देखे, मतलब बिना किसी को देखे, सेड कहा मदर द हॉलीडे हैव कम, माँ क्या हॉलीडे आ गया, मतलब क्या छुट्टी हो गई। तो देखिए यहाँ पर ख़त्म हो गया है आपका चैप्टर, और आप भी जानते हैं कि अब हॉलीडे मतलब यहाँ पर तो बात ही करी गई हॉलीडे की, मीन्स उसको माँ मिल गई है। अब बस वो यहाँ से एक बार जाएगा ना तो दोबारा पलट के आएगा नहीं मामा के यहाँ, क्योंकि उसको मामी अब बिल्कुल उसको पसंद नहीं है। ओके, तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और कल जो है हम लोग पोइट्री की एक पोएम है आ लेमेंट, वो पढ़ेंगे। ओके, गुड डे।